हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसमें किस तरह से कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम जिस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा वी लुकअप फंक्शन, जो कि हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसकी वर्टिकल जो भी हमारी वैल्यूज है उनमें से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड करके बताएगा। तो यहाँ पे यही देखा जाएगा वी लुकअप फार्मूले से कि किस तरह से हम वर्टिकली रिकॉर्ड की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसा भी डेटाबेस बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल सा बनाया, प्रोडक्ट लिए, सेल लिए, उसकी क्वांटिटी ली और टोटल कितना आ रहा है वो हमने यहाँ पे फाइंड करें। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए कोई स्पीकर है, ये तो अभी हमारे पास रिकॉर्ड कम है, मान लीजिए बड़ा हो, स्पीकर कितनी क्वांटिटी है, स्पीकर के कितने सेल हुए हैं, कितनी क्वांटिटी गई है या टोटल कितना उसका अमाउंट आ रहा है, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला लगाए जिससे कि हमें ये वैल्यू इजी वे में फाइंड हो जाए, तो उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए हमें पता क्या करना है, स्पीकर के जो भी डिटेल है उसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्पीकर। अब हम चाहते हैं कि स्पीकर की जो भी सेल है टोटल कितनी हुई है, मान लीजिए किसी मंथ की है, वो हमें इस सेल में मिल जाए। तो उसके लिए हम वी लुकअप फॉर्मूला है, कैसे इक्वल्स टू लगाना होगा हमें और हमें लिखना होगा यहाँ पे वी लुकअप। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नेम है। हमें ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमसे यहाँ पे पूछा लुकअप वैल्यू, यानी किससे देखकर यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस सेल में जो भी डेटा लिखा गया होगा उसका रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलेगा, इस वाले सेल में। तो ये होता है हमारा लुकअप वैल्यू। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें कौन सी रिकॉर्ड में से ये रिजल्ट मिलेगा, अब हमें वो फाइंड करना है। यहाँ बोल रहा है टेबल एरे, यानी कौन सा रिकॉर्ड रहेगा, कौन सी टेबल रहेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ड्रैग करके सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे देखिए A3 से D9 ये पूरी रेंज हमें मिल रही है। A3 हमारा इस सेल का एड्रेस है, D9 हमारा ये, यानी ये पूरी टेबल हमारी यहाँ पे सेलेक्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे हमारा कॉलम डिफाइन करना होगा जिसमें से हमें हमारी लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने बताया था हमें सेल फाइंड आउट करनी है, यानी स्पीकर की जो सेल है वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पे हमें कॉलम का नंबर देना होगा। कॉलम का नंबर जहाँ से हम हमारी टेबल सेलेक्ट करते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये है जो हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो हमें सेल का लेना है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉलम नंबर 2 होगा। 2 होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, यानी हमें इस कॉलम में से हमारा रिकॉर्ड पता करना है। जो भी हमारी सेलेक्टेड सेल होगी वहीं से इसे स्टार्ट करना है, चाहे आगे पीछे कितने भी इसमें सेल कॉलम या रोज क्यों ना हो। ठीक है, अब हमने ले लिया यहाँ पे कॉलम का नंबर, उसके बाद लगाना होगा हमें यहाँ पे 0 देगा हमें एग्जैक्ट मैच वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे 1 लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच का रिजल्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करवा देगा। तो हमें हमारा क्या लगाना है, 0 लगाना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, स्पीकर है जिसकी सेल कितनी है, 50। ठीक है, स्पीकर है जिसकी सेल है 50। अब इसने क्या किया, हमारा F7 में क्या रखा था हमने, स्पीकर, उस प्रोडक्ट की इसने इस टेबल रेंज में से A3 से D9 तक में से सेकंड नंबर के कॉलम में से हमें रिजल्ट फाइंड आउट करके बताया। ठीक है, ये तो हमने स्पीकर लिखा था। अब सेकंड नंबर के कॉलम में अगर हम यहाँ से किसी का भी नेम लिखते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं CPU, एंटर करते हैं तो देखिए हमें CPU का रिजल्ट बता रहा है, यानी हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करके बता रहा है हमारे पूरे रिकॉर्ड में से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो ये वर्टिकली हमें रिजल्ट, रिकॉर्ड, वैल्यूज फाइंड करके हमें शो करवाते हैं। चाहते हैं कि नहीं, आपको सेल नहीं चाहिए, आपको क्वांटिटी पता करनी है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया क्वांटिटी पता करनी है तो QTY लिख दिया। अब क्वांटिटी पता करनी है CPU की, तो 20 तो है नहीं, CPU की क्वांटिटी कितनी है, 7। तो ये इसका कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें से कॉलम नंबर चेंज करना होगा। कॉलम नंबर 3 में से अब क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। एंटर करेंगे तो देखिए हमें क्या बता रहा है कि CPU की क्वांटिटी कितनी है, हमारी 7। ठीक है, और किसी की क्वांटिटी अगर आपको पता करनी है, सपोज माउस की करनी है, तो माउस आपने यहाँ पे लिखा, एंटर करा तो ये क्वांटिटी बता रहा है 15। इस तरह जिस भी कॉलम की अगर आपको रिकॉर्ड या वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, किसी पर्टिकुलर आइटम की, तो उसके लिए हमें कॉलम नंबर डिफाइन करवाना होगा। टोटल चाहिए होता तो हम कॉलम नंबर 4 लेते हैं। तो इस तरह से वी लुकअप फंक्शन हमारा एक्सेल में यूज में लिया जाता है।